अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने फरमाया कि जी हमारी शादी बड़ी उम्र में हुई है, औलाद का चांस बता दें। तो जब शादी बड़ी उम्र में हुई है, मायूस नहीं होना है आपने, ठीक है ना। एक बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई थी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बात काम की सुन लो अच्छी तरीके से। सबसे पहले कुरान, उसके बाद दुनिया के तजुर्बे, कि जिस चीज़ में भी आप जनूनी हो जाओ, ठीक है, वो काम हो जाता है। कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज जनून है, ठीक है। आप उठा के देख लें, फिडल कास्ट्रो, ह्यूगो चावेज़, चो एन लाई, माओ जे तंग, हकीम मोहम्मद सईद, अब्दुल सत्तार एदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। ये सारे लोग अपने मकासद में जनूनी थे, ठीक है ना। इन सारों ने वो किया जो नामुमकिन था, जी, ठीक है। और अगर आप इस राज को समझ गए तो भाई साहब आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो बड़ी उम्र की जब शादी आप करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, नाहक उलझ रहे हो, क्योंकि हर बंदे की फील्ड मेडिकल नहीं होती, तो परेशान हो जाते हो। इसमें मर्द जो है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने 4 महीने गुजर गए, औलाद हो रही है, आसरा हो गया, ठीक है, अल्लाह के शुक्र। अगर नहीं हो रही और उम्र कितनी भी हो, उम्र का आसरा नहीं करें कि जनाब उम्र 48 हो गई, उम्र 45 हो गई, उम्र 40 हो गई है। आपका जनूनी ज़िद्दी होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको अल्लाह की रहमत पर मायूसी नहीं होनी चाहिए, तब काम हो जाता है, ठीक है। काम कब नहीं होता? जब आप मायूस हो जाते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप थक जाते हो, हार जाते हो। हारना नहीं है, ठीक है, लगे रहो अपने मिशन पे, ठीक है जी। तो उसमें जो है मर्द जो है अपनी एक रिपोर्ट करवा ले, ठीक है, स्पर्म सीमेन की, ठीक है। उसमें देखिए, गौर कीजिए, और अपना कोई मुखलिस मुआलिज हो, आपका जानने वाला हो, एतबार करता हो। ऐसा ना कोई छूटते ही बोले कि जनाब नहीं नहीं आपका तो कोई आसरा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, ये गलत बात है। हमारे पास भी अक्सर पेशेंट आए और बोला डॉक्टर ने, मुआलिजीन ने मना कर दिया कि आपका तो कोई आसरा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आसरा अल्लाह ने बनाया, काम हुआ उसका, ठीक है। तो मर्द जो है सबसे पहले बजाय परेशान होने के, टोने टोटके करने के, सीधा सीधा टेस्ट करवा लें, ठीक है। स्पर्म सीमन की मर्द अपनी रिपोर्ट करवा ले, ठीक है। उसमें सब कुछ वाज़े तौर पर आ जाता है, ठीक है, कि जनाब अली ये मसाइल हैं, इतना परसेंट है, इतना वैल्यू है, इतना पस सेल आ रहा है, ठीक है ना, इतनी स्पर्म काउंटिंग है, इतनी मोर्टेलिटी है, इतनी डेडनेस है, ठीक है ना, और इतनी स्लो प्रोग्रेस है, इतनी रैपिड प्रोग्रेस है, और इतना हेड डैमेज है, इतना हेड एक्टिव है, ठीक है। तो ये सारी बातें एक मर्द की एक रिपोर्ट जो होती है स्पर्म सीमन की, उसमें ये सारी बातें कैलकुलेशन के साथ आ जाती हैं। फिर उसमें आपके मुआलिज ने गौर करना होता है कि जनाब अली इसमें किस चीज़ का इलाज किया जाए, ठीक है। हमारे हर्बल आयुर्वेदा में तो एक ही दवा ऐसी बनती है जो मर्द के ये सारे ही मसले हल कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसको अपनी ज़बान में MK कहते हैं, मर्द कामिल, ठीक है ना, काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो उसके 14 पॉइंट जमा करें, हम एक दवा देते हैं और अल्लाह का शुक्र है हर्बल आयुर्वेदा के थ्रू ये काम हो जाता है। मर्द की उम्र 65 साल क्यों ना हो, 70 साल क्यों ना हो, ठीक है, चीज़ आपके पास होती है, 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाते हो, अल्लाह आपका दिल मुतमईन कर देता है कि काम हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मर्द हजरात के बाद ख़वातीन में जो है मसला आता है कि उनको जनाब या तो 32 पॉइंट जमा करके उनको PCOS में फिट हो गया मामला उनका, ठीक है ना। तो PCOS में पूरे के पूरे 32 पॉइंट नहीं होते डैमेज आपके, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि जनाब अली मेंसेस भी नहीं आ रहे और वो जनाब ओवरियन सिस्ट भी है और फाइब्राइड भी है और रहम भी ढीला है, रहम भी छोटा है, और जनाब अली फैलोपियन ट्यूब भी बंद है, और मेंसेस भी नहीं आ रहे, और तंगी से आ रहे हैं, तकलीफ से आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। इतने सारे मसले एक साथ नहीं होते, तो खातून ने भी अपना लेब टेस्ट करवाना होता है, उसमें डायग्नोस करना होता है कि भाई मसला क्या है। ये जो उम्र का पॉइंट आप लोग बीच में डाल लेते हो ना दिमाग में, कि एज 42 साल हो गई, 45 साल हो गई, 48 हो गई, 52 हो गई, 55 हो गई, ये पॉइंट दिमाग से निकाल दो, ठीक है।
दूसरा, जो मुआलिज आपको कहता है कि आपकी तो इतनी एज हो गई, आप छोड़ दें इस इलाज को, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये मायूस कर रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा हो, आपका मुआलिज आपका दोस्त हो, आपका हमदर्द हो, आपका मुखलिस हो, आपका जानने वाला हो, आपके वालिद साहब के रेफरेंस वाला हो, आपकी वालदा के रेफरेंस वाला हो, आपके ससुराल के रेफरेंस वाला हो, आपका मुआलिज आपका हमदर्द हो, मुखलिस हो, ठीक है। जो रिपोर्ट देखे कि रिपोर्ट में किस पॉइंट पर मिसिंग आ रही है, मैंने इस पॉइंट को हल करना है, ठीक है। यकीन कीजिए अल्लाह मायूस नहीं करता, ठीक है, पक्की बात। दूसरी बात ये कि अक्सर खातून जो हैं वो मेनोपास का शिकार हो जाती हैं, तो वो कहते हैं जनाब अली अब तो मेंसेस ही आने बंद हो गए, अब तो झगड़ा ही ख़त्म हो गया। नहीं 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 नहीं, आपकी उम्र 60 साल क्यों ना हो, ठीक है जी, मेंसेस आ जाते हैं, पक्की बात। अल्लाह का निज़ाम ख़त्म नहीं होता। दुनिया में जितनी भी बड़ी उम्र की औरतें हैं वो ये समझ रही हैं कि जनाब अली हमारे मेंसेस बंद हो गए, और जब से बंद हुए, जब से हमारे गोडों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हमें बुढ़ापा आ गया, उठा नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, बैठा नहीं हुआ जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। मेंसेस बंद नहीं हुए आपके, रुक गए हैं, ठीक है ना। और जब तक मेंसेस का इतना हिस्सा ये जो रुका हुआ है, जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा, खारिज नहीं होगा, आपके जिस्म में जोड़ों में दर्द बुढ़ापा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आपने ख़त्म करना है, ठीक है। मर्द हजरात ने अपना पॉइंट देखना है कि मेरा मेन पॉइंट में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसका अपने मुखलिस मुआलिज से, अपने दोस्त मुआलिज से, अपने हमदर्द मुआलिज से, अपने जान पहचान वाले मुआलिज से इलाज करवाना है, ठीक है। सिर्फ सेक्स की दवा खाना इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है, गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत फैसला है। आप अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अपना इलाज सीधा कीजिए, मैनेज कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। रहा मसला खातून का, अब खातून को मेंसेस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना डिमाका, तो जनाब अली इसका एक आसान तरीक़ा, ये हमदर्द दवाखाना जो है, हमदर्द वालों की और करशी वालों की दवाएं आती हैं, ठीक है ना। खातूनी नाम से भी आती है, मस्तूरीन नाम से भी, मस्तूरीन हमदर्द वालों की है और खातूनी जो है करशी वालों की है, ठीक है। ये दुनिया के हर मुल्क में हर्बल वालों से तो मिल जाएगी ना आपको, है ना। पूरी दुनिया ले भी रही है, फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा जब ये होगा कि लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। वो कहते जनाब अली हकीम साहब एक बोतल बोलते हैं, हमने 3 बोतलें ख़त्म कर दी, फ़ायदा कुछ नहीं होया। फ़ायदा होगा भी नहीं इस तरीके से। फ़ायदा जब होगा जब आप जनाब अली मेनोपास से निकलने के लिए हमदर्द या करशी की जो दवा ले रही हैं वो गर्म पानी से लेंगी जी, गर्म पानी से। आपने खातूनी ली या जनाब अली मस्तूरीन ली, आपने उसका एक बड़ा चम्मच रोज़ाना शाम को गर्म पानी मल करके पीना है, ठीक है, पक्की बात है ये, ठीक है। हमारे पास ये हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमारा अपना जो आयुर्वेदा हर्बल बनाता है वो 2 चीज़ें एक साथ बनाता है। उसमें एक जो होती है ये SBA होती है, ठीक है ना। इससे कितना पुराना आपका मेंसेस ब्लॉक हो, 60 साल पुराना हो या 55 साल पुराना, खुल जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू है तो वो इससे ख़त्म हो जाता है। ये TH5 कहलाती है, TH5। ये सिर्फ चने बराबर चाटनी होती है, ठीक है। और ये SBA जो बाज़ाब्ता इलाज है हमारे हर्बल आयुर्वेदा में इन दोनों से होता है। लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप परेशान ना हो, आप वो मस्तूरीन, ठीक है, या खातूनी एक बड़ा चम्मच रोज़ाना गर्म पानी से लेने की कोशिश कीजिए। 1 महीने तक यकीन कीजिए अल्लाह आपकी मायूसी ख़त्म कर देगा। आपके एज फैक्टर का कोई मसला नहीं है, आप लगें अपने मिशन पर, अल्लाह कामयाब कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।